सुप्रभात बच्चों, हम अपनी उत्थान हिंदी व्याकरण में से आज हम संवाद के बारे में जानेंगे कि संवाद को कैसे लिखा जाता है। संवाद लेखन करते समय निम्नलिखित तथ्य ध्यान में रखने चाहिए। ये बातों को हमें ध्यान में रखना है। संवाद की भाषा सरल तथा संक्षिप्त हो, आसान हो, सरल हो, संक्षिप्त छोटी हो। संवाद आयु, घटना, विषय आदि के अनुरूप लिखने चाहिए। संवाद में बनावटीपन नहीं लगना चाहिए। बनावटीपन की, आर्टिफिशियल फालतू की बातों का जिक्र जो है वो नहीं होना चाहिए। संवाद एक दूसरे से जुड़े हों। एक दूसरे से जुड़े हों का मतलब ये है कि जैसे ये संवाद है नीचे अकबर और बीरबल का। अकबर बीरबल के संवाद एक नाटक के लिए लिखने हैं। उसका एक नाटक के लिए संवाद लिखना है। अकबर बीरबल के बीच संभावित संवाद लिखिए। तो हमें उन्होंने जो लास्ट में लिखा है कि संवाद एक दूसरे से जुड़े हों। जुड़े हो का मतलब ये नहीं कि ये है तो इसके साथ ही ये साथ ही दूसरा जोड़ देना, साथ ही तीसरा, ये नहीं। अकबर का ये लिखा, बीरबल का, कि उसने जो लाइन की है दूसरे पर्सन जो भी दूसरा है उसने उसी लाइन के अकॉर्डिंग वहाँ से ही वो नीचे से फिर शुरू कर देना चाहिए। उनका आपस में लिंक होना चाहिए बातों का। जो वो बात कर रहा है साथ ही उसका दूसरे पर्सन जो बात कर रहा है उसका एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। कुछ बच्चे लिखते हैं कि बात कोई और चल रही होती है, नीचे वाली लाइन में वो अपने से ही कोई और बात ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है अकबर बीरबल, इस संसार में सबसे मुश्किल काम क्या है? बीरबल, जहाँ पना मेरे विचार से किसी बच्चे की जिद पूरी करना संसार में सबसे कठिन कार्य है। अकबर, हम नहीं मानते, बच्चे तो आसानी से मान जाते हैं। एक दूसरे की बात का लिंक कर रहे हैं ना, उसने बच्चे की बात की है, इसने बच्चे को बात के बारे में बताया है। फिर अकबर ने बोला है कि बच्चे तो बड़ी आसानी से मान जाते हैं। उसी बात का एक दूसरे से सारे जुड़े हुए हैं, लिंक बना हुआ है। बीरबल, मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ। अकबर, कैसे? बीरबल, जहाँ पना मैं दरबार में ही कुछ देर के लिए बच्चा बन जाता हूँ। मैं जिद करूँगा, आप मुझे मना कर दिखाइए। अकबर, ठीक है, यदि तुम जीते तो हम तुम्हें इनाम देंगे। बीरबल, बच्चा बनकर, मुझे गन्ना चाहिए। अकबर, गन्ना लाया जाए। बीरबल, इसके टुकड़े करके खाऊंगा। अकबर, गन्ने के टुकड़े किए जाएं। बीरबल, अब इस गन्ने को जोड़ो तब खाऊंगा। अकबर परेशान होकर, अच्छा तुम जीते हम हारे। इस तरह से बच्चे के बारे में एक संवाद जो है अकबर और बीरबल दोनों ने लिखना था। तो दोनों का संवाद जो है उन्होंने किस तरह से इसको पूरा किया। एक बच्चे क्या करते हैं कि उसकी जो एंडिंग होती है संवाद की उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। जैसे सपोज़ उन्होंने देखा कि हमने इतना लिख लिया, अब यहाँ तक गन्ना लाया जाए, बस यहाँ पर ही वो स्टॉप कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमारी एंडिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा लगे कि संवाद का यहाँ पर अंत हुआ है। उसी तरह से हमें एंडिंग करनी चाहिए। बीच में छोड़ा हुआ संवाद नहीं होना चाहिए। एंड मतलब कि बात पूरी लगनी चाहिए कि बात जो है वो पूरी हो चुकी है यहाँ तक। इस तरह से संवाद को जो है लिखा जाता है। और एक बात, संवाद जो है जैसे अलग अलग पर्सन का, अब यहाँ पे अकबर बीरबल है, यहाँ अध्यापक अनिकेत है, लेकिन संवाद जो अंदर हमें लिखना होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना होता। एक दो लाइन में ही अंदर का संवाद को हमें पूरा करना होता है। लंबा जो है, जैसे अध्यापक के बारे में कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 2-3 लाइनों में बस लिखते चले जाते हैं। फिर नीचे अनिकेत आ जाएगा, वो भी 2-3-4-5 लाइनें। ऐसे नहीं लिखना। संवाद एक लाइन, नेक्स्ट पर्सन उसकी एक लाइन, फिर फर्स्ट पर्सन आ जाएगा उसकी एक लाइन। इस तरह से संवाद को जो है शॉर्ट में, संक्षिप्त में लिखा जाता है। ठीक है बच्चा।
इस तरह से संवाद जो है वो आप लिखोगे। भाषा जो है वो सरल स्पष्ट होनी चाहिए। जो मिस्टेक्स है, गलतियां हैं भाषा में, वो हमारी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद बेटा।